इससे पहले हम अमसाल के सबक नंबर 1 के कुछ जुमले पढ़ चुके हैं। इस जुमले में हम पहुँचे थे। इस जुमले में हम यहाँ तक हल कर चुके थे। मैंने आपको बतलाया था कि तर्जमा होगा इन तुखल्लिनी, अगर तू छोड़ दे मुझको। यहाँ तक हम हल कर चुके थे। मैंने बतलाया था कि जब भी कोई शर्त जुमले में आती है तो फ़ौरन समझ जाओ कि वहाँ दो चीज़ होगी या वहाँ दो अमल होगा। एक अमल को हम कहेंगे फ़ेले शर्त और दूसरे अमल को हम कहेंगे जवाब शर्त। मिसाल के तौर पर अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम कामयाब होगे। यहाँ देखो दो अमल है, एक मेहनत करना, दूसरे कामयाब होना। लेकिन जो दूसरा अमल है वो किस पर मौकूफ़ है? पहले अमल पर। लिहाजा पहले हिस्से को कहेंगे अगर तुम मेहनत करोगे, इसको हम कहेंगे फ़ेले शर्त, और अगले वाले हिस्से को हम कहेंगे तो तुम कामयाब होगे, इसको हम कहेंगे जवाब शर्त। उर्दू में फ़ेले शर्त का जो जवाब होता है उस पर आम तौर पर उर्दू में जब हम उसका तर्जमा करते हैं तो वहाँ तो लगाते हैं। मिसाल के तौर पर, बहरहाल अब आगे बढ़िए। इन तुखल्लिनी, अगर तू मुझको छोड़ दे। फ़ेले शर्त आ गया, अगर तू मुझको छोड़ दे तो क्या होगा? अब जवाब शर्त चाहिए। अब देखिए उसके बाद दो जुमले आ रहे हैं। एक ए फ़ेल फ़ाइल मुकम्मल जुमला होता है, फिर उसके बाद ए फ़ेल फ़ाइल। अब सवाल पैदा होता है इन दोनों जुमलों में कौन जवाब शर्त बनेगा? या तो जवाब शर्त ए बनेगा या तो जवाब शर्त ए बनेगा। ठीक, अगर हम इसको जवाब शर्त बनाते हैं तो देखिए किस तरह से तर्जुमा होगा। इसका मादा है आइन ये शीन। कौन सी गर्दान हो गई? जब मादे का आइन कलमा वाव या या हो तो हम उसको कहते हैं अजवफ, या हो तो अजवफ याई। ये आती, इसकी गर्दान आती है बाब ज़रबा से। अजवफ याई बाब ज़रबा से आपको गर्दान याद है, बा या बीयू, तो ये क्या हो जाएगा? आइन ये शीन आशा या ईशु। ठीक, अब देखिए तलाश कीजिए कौन सा मुश्तक है। आशा यईशु, यईशु तईशु तईशीन आइशु। आप फ़ौरन कहेंगे मुदारा असली मारूफ। ठीक, फिर उसके बाद आप देखिए कौन सा सेगा है। जब सेगे पर आप तलाश गौर करेंगे तो मालूम होगा ये है वाहिद मुतकल्लिम मुश्तरक। मुतकल्लिम का तर्जमा करना आप जानते हैं, अफ़ालू मैं करता हूँ, आइशु ईशतुन माने ज़िंदगी गुजारना, आइशु मैं ज़िंदगी गुजारता हूँ। अब अगर जब हम इसको जवाब शर्त बनाएंगे तो इसका तर्जमा करते हुए हम तो दाखिल कर देंगे। मिसाल के तौर पर देखो, इन तुखल्लिनी, अगर तू मुझको छोड़ दे, आइशु तो मैं ज़िंदगी गुजारूँगी। चुया कह रही है ना, अगर तू मुझको छोड़ दे तो मैं ज़िंदगी गुजारूँगी। लेकिन अगर हम इसको जवाब शर्त बनाएंगे तो फिर सवाल पैदा होता है आगे वाला जुमला क्या बनेगा? ऐसा तो है नहीं कि जुमला अलग है, जुमला अलग है नहीं, इसी जुमले का हिस्सा है। या तो जवाब शर्त ए बनेगा या तो जवाब शर्त ए बनेगा। जब हम इसको जवाब शर्त बनाते हैं तो समझ में नहीं आता अब हम इसको क्या बनाएं। चलो एक वक्त के लिए हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ये लफ्ज़ यहाँ है ही नहीं। अब हम तर्जमा करते हैं, अब हम इसको जवाब शर्त बनाते हैं। फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ये है ही नहीं, जुमला सिर्फ इतना है, इन तुखल्लिनी, फिर ये अल्फाज आ गए। ठीक, अब देखिए इसका मादा है जीम ज़ा या। आप जानते हैं जब लाम कलमा वाव या हो तो नाकिस की गर्दान, अगर या है तो याई, अगर वावी है तो वावी, तो लिहाजा है हो गई नाकिस याई। नाकिस याई ये बाब ज़रबा से है, नाकिस याई बाब ज़रबा से आपको एक गर्दान याद होगी, हदा हे दाल ये हदा या हदी, तो ये क्या हो जाएगा? जज़ा या जिज़ी। अब जब आप इसको अस्कल में ले जाएंगे तो हो जाएगा यहदियन्ना तहदियन्ना, यजजियन्ना तजजियन्ना। ठीक, अब देखिए कौन सा सेगा बन रहा है, यजजियन्ना तजजियन्ना तजजिन्ना अजजियन्ना। अब मालूम हुआ कि यह है मुतकल्लिम मुश्तरक, वाहिद मुतकल्लिम मुश्तरक। अब आप जानते हैं इस्तेमालात मुज़ारे अस्कल आप पढ़ चुके हैं। इस्तेमालात मुज़ारे अस्कल में पहला इस्तेमाल है लयफ़अलन्ना, वो ज़रूर भी ज़रूर करेगा, तो यही लाम यहाँ भी है, लअजज़ियन्ना मैं ज़रूर भी ज़रूर, मुतकल्लिम है, जज़ाउन माने बदला देना, मैं ज़रूर भी ज़रूर बदला दूँगी। जो यह बात करिए ना, मैं ज़रूर भी ज़रूर बदला दूँगी का तुमको। यौमन, यौमुन जमा यमन दिन, ये नकरा है। जब नकरा है तो एक
कोई लगेगा। लाअजज़ियन्न का मैं ज़रूर भी ज़रूर बदला दूंगी तुमको यौमन एक दिन। अब इसको जवाब शर्त बनाओ। जब जवाब शर्त इसको बनाओगे तो यहाँ जवाब शर्त पर तो दाखिल कर दे उर्दू में, इन तुखल्लिनी अगर तू छोड़ दे मुझको तो मैं ज़रूर भी ज़रूर बदला दूंगी तुमको यौमन एक दिन या किसी दिन। अब देखिए जब हम इसको जवाब शर्त बनाते हैं तो लगता है हाँ तर्जमा सही हो रहा है, अगर तुम मुझको छोड़ दे तो मैं ज़रूर भी ज़रूर बदला दूंगी तुमको एक दिन। तर्जमा सेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। लेकिन तब सवाल ये पैदा होता है कि अब आइशु क्या बनेगा? ये भी तो फेल फाइल है, ये भी एक मुकम्मल जुमला है कि नहीं है? फेल फाइल मुकम्मल जुमला होता है, एक मुकम्मल जुमला है। अब इस जुमले का इससे क्या ताल्लुक़ है या इस जुमले का इससे क्या ताल्लुक़ है? ऐसा तो है नहीं कि अलग जुमला है, अलग जुमला है नहीं। या तो इसका पीछे वाले से कुछ ताल्लुक़ होगा या तो इसका आगे वाले से कुछ ताल्लुक़ होगा। देखिए एक कायदा आप यहाँ समझिए, वो कायदा क्या है इसको हम मिसाल से देखते हैं। अलवलदु ज़ाहिबुन ज़ाहिकन, अलवलदु ज़ाहिबुन ज़ाहिकन। ठीक। अगर कोई तुमसे कहे कि इसका तर्जमा करो तो तुम बहुत आसानी से तर्जमा कर लोगे। अलवलदु लड़का, ज़ाहिबुन जा रहा है या जाने वाला है, लड़का जा रहा है, ज़ाहिकन हंसते हुए। कोई पूछेगा ज़ाहिकन तरकीब में क्या है, तुम कह दोगे कि ये क्या है, हाल है। लेकिन अगर इसी जुमले को इस अंदाज में लिख दे, अलवलदु ज़ाहिबुन यज़हकु। अब देखो अलवलदु लड़का, ज़ाहिबुन जाने वाला है या जा रहा है, यज़हकु, यज़हकु क्या है, फ़िल मुदारा है। ज़हीका यज़हकु, समिया यस्माउ, यफ़अलु वो करता है या कर रहा है करेगा, यज़हकु वो हंसता है हंस रहा है हंसेगा। अब तर्जुमा ज़रा करो, अलवलदु ज़ाहिबुन यज़हकु, लड़का जा रहा है हंसता है। बात को समझ में आ रही? अगर इस तरह से तर्जुमा करोगे, लड़का जा रहा है हंसता है, कुछ बात समझ में आई? नहीं समझ आई। तो देखिए एक कायदा याद रखिए कि कभी कभी फ़ेल मुदारा जो है वो जुमले के अंदर आता है लेकिन वो तरकीब में हाल बनता है, यानी वो हाल का माना देता है। जिस तरह से मिसाल के तौर पर ज़ाहिकन हाल है ना, हाल का माना दे रहा है, उसी तरह से यज़हकु इस माना में चला जाता है। यानी फ़ेल मुदारा कभी कभी जुमले के अंदर आकर हाल बनता है, तरकीब में हाल बनता है और तर्जमा तब हाल वाला किया जाता है। जैसे अलवलदु ज़ाहिबुन ज़ाहिकन, लड़का जान रहा है हंसते हुए। अब यहाँ देखो फ़ेल मुदारा यहाँ हाल बन रहा है। अलवलदु मुब्तदा, ज़ाहिबुन ख़बर, यज़हकु फ़ेल, हुवा ज़मीर फ़ाइल, फ़ेल फ़ाइल मिलकर हाल। अब तर्जमा कैसे होगा? अलवलदु ज़ाहिबुन ज़ाहिकन, लड़का जा रहा है हंसते हुए। ठीक। तो कभी कभी फ़ेल मुज़ारा भी हाल का माना देता है। बहुत सारी मिसालें तुम देख सकते हो। जैसे मिसाल के तौर पर मुहम्मदुन ज़ाहिबुन बाकियन, मोहम्मद जाने वाला है हंसते हुए। इसी बात को हम फ़ेल मुज़ारा में भी कन्वर्ट करके कह सकते हैं, मुहम्मदुन ज़ाहिबुन यबकी, मोहम्मद जाने वाला है रोते हुए। इसी तरह तुम आने वाले हो या तुम खाने वाले हो सुनते हुए। अंता आकिलुन, तुम खाने वाले हो या तुम खा रहे हो, सामियन सुनते हुए। लेकिन अब इसी सामियन को हम मुज़ारे में भी आप बदल सकते हैं, अंता सामियुन, अंता आकिलुन यस्माउ, तुम खा रहे हो सुनते हुए। तो कहने का मतलब ये है कि फ़ेल मुज़ारा जो होता है कभी कभी जुमले के अंदर आता है और ये हाल का माना देता है। अब ज़रा देखो तर्जमा कैसे होगा, इन तुखल्लिनी, अगर तू छोड़ दे मुझको, आईशु, आईशु। अब हाल वाला तर्जमा करोगे, करते हुए, जाते हुए, सुनते हुए, हंसते हुए, देखते हुए, इस तरह से। ईशतुन माने ज़िंदगी गुजारना। अब तर्जमा क्या हो जाएगा, अगर तू छोड़ दे मुझको ज़िंदगी गुजारते हुए। फिर आगे लाअजज़ियन्नका यौमन, तो मैं ज़रूर भी ज़रूर बदला दूंगी तुम्हें। अगर तुम छोड़ दे मुझको ज़िंदगी गुजारते हुए तो मैं ज़रूर भी ज़रूर बदला दूंगी तुमको। तो यहाँ तुम्हें यही बात याद रखनी है कि फ़ेल मुज़ारा जो है वो कभी कभी हाल का माना देता है, यानी तरकीब में हाल बनता है और उसका तर्जमा बिल्कुल हाल की तरह करते हैं। लेकिन जब फ़ेल मुज़ारा जुमले के अंदर हाल बनता है
तो उसके तर्जमा करने का 3 तरीका है। एक तरीका तो यही, वो जा रहा है हंसते हुए, गाते हुए, हम रोते हुए, इस तरह से। दूसरा तर्जमा इस तरह से करते हैं, दरा हाले की, मिसाल के तौर पर इन तुखल्लिनी आईशु, अगर तू छोड़ दे मुझको, दरा हाले की मैं ज़िंदगी गुजारूँ। ईशतुन माने ज़िंदगी गुजारना, अगर तू छोड़ दे दरा हाले की मैं ज़िंदगी गुजारूँ। या फिर ये लफ्ज़ लगाते हैं, इस हाल में की, अगर तू छोड़ दे मुझको, इस हाल में की मैं ज़िंदगी गुजारूँ। तो बात समझ आ गई ना कि ये फ़ेल मुज़ारा जो होता है कभी कभी जुमले में हाल बनता है और उसका तर्जमा बिल्कुल हाल की तरह करते हैं। अब देखिए, जब हम इस पर गौर करते हैं तो अब तर्जमा इस तरह से होता है, इन तुखल्लिनी आईशु लअजज़ियन्नका यौमन, अगर तू छोड़ दे मुझको इस हाल में कि मैं ज़िंदगी गुजारूँ तो मैं ज़रूर भी ज़रूर बदला दूंगी तुमको। अब ज़रा तरकीब देख लेते हैं। इन हरफ शर्त, तुखल्ली फ़ेल, अंता ज़मीर फ़ाइल, नून वक़ाया या मफ़ूल बिही, फिर उसके बाद आईशु फ़ेल, अना ज़मीर फ़ाइल, फ़ेल फ़ाइल मिलकर हाल। अब फ़ेल फ़ाइल मफ़ूल बिही हाल मिलकर फ़ेल शर्त। फिर आगे आओ, लअजज़ियन्ना फ़ेल, अना ज़मीर फ़ाइल, का मफ़ूल बिही यौमन। अब देखो यौमन क्या बन रहा है, यौमन से क्या मालूम होता है, यौमन से वक्त मालूम होता है कि नहीं, दिन। यौमन से वक्त मालूम होता है, तो जिस चीज़ से वक्त मालूम हो वो ज़र्फ़ बनता है। लाजिज़ियन्ना फ़ेल, अना ज़मीर फ़ाइल, का मफ़ूल भी यौमन ज़र्फ़, फ़ेल फ़ाइल मफ़ूल भी ज़र्फ़ मिलकर जवाब शर्त, फ़ेल शर्त जवाब शर्त मिलकर जुमला फ़ेलिया। अब उसके बाद आओ दूसरे जुमले में, इस जुमले में आओ। इसमें देखो सबसे पहले फ़ा है। फ़ा तुम जानते हो फ़ा क्या है, फ़ा होता है हरफ़ अत्फ़। जिस तरह से वाव हरफ़ अत्फ़ होता है, वा माने और, फ़ा माने पस, फ़ा भी उसी तरह से हरफ़ अत्फ़ होता है। फिर उसके बाद एक लफ्ज़ है ज़ेहकुन, ये लफ्ज़ आता है बाब समिया से। ज़ेहकुन के माना होता है हंसना। बाब समिया से इसकी गर्दान क्या हो जाएगी, समिया यस्माउ ज़ही का यद हकू, ठीक। फिर उसके बाद एक लफ्ज़ है अलासत। सबसे पहले तुम्हें इस लफ्ज़ पर गौर करना है, ज़ही का। जब तुम गौर करोगे तो मालूम होगा ज़ही का समिया, समिया फ़ेल मादी है, यानी मुश्तक जो है फ़ेल मादी है, लिहाजा ज़ही का भी क्या हो जाएगा, फ़ेल माजी हो जाएगा। फिर उसके बाद तुम गौर करोगे ज़ही का कौन सा मुश्तक है। जब मुश्तक पर गौर करोगे तो मालूम होगा, मुश्तक कैसे मालूम करते हैं, मुश्तक मालूम करने का बहुत आसान तरीका है। गर्दान जब तुम लिखते हो तो उसमें नक्शा बनाते हो कि नहीं बनाते हो, नक्शा बनाते हो। अपने नक्शे में दाईं तरफ देखो, ज़हीका ज़हीकत, दाईं तरफ देखोगे तो मालूम होगा वाहिद है, ठीक। फिर ऊपर नक्शे में देखो, ऊपर नक्शे में देखोगे तो मालूम होगा गायब है। फिर उसके गायब के पेट में देखो तो मालूम होगा मुज़क्कर है। तो सेगा क्या बन गया, वाहिद गायब मुज़क्कर। इससे पहले मैंने एक कायदा बतलाया है कि जब फ़ेल वाहिद गायब मुज़क्कर हो तो फ़ाइल को सबसे पहले बाहर इसमें ज़ाहिर में तलाश करती, ठीक। अब आगे देखो, कोई लफ्ज़ फ़ाइल बन सकता है, हाँ ये लफ्ज़ फ़ाइल बन सकता है। अब तर्जमा देखो, फ़ाला किया, ज़हका हंसा। अब अगर इसको तुम फ़ाइल बनाते हो, असद माने शेर, फ़ज़हिकल असा, फ़ाइल पर कौन सा इराब आता है, फ़ाइल हालत रफ़ा में होता है, तो लिहाजा हो जाएगा हालत रफ़ा में असा दू, फ़ज़हिकल असा दू, बस शेर हंसा, ठीक। अब आगे आओ। अब उसके बाद एक लफ्ज़ है वाव, वाव जानते हैं हरफ़ अत्फ़ है, वाव का माना और। फिर उसके बाद एक लफ्ज़ है खे लाम ये, इसका मज़दर है, इसका मुश्तक है, इसका मादा है खे लाम वाव, और इसका मज़दर है तख़लियतुन। जब नाकिस की किसी भी गर्दान को हम बाब तफ़ील में ले जाते हैं तो उसका वज़न बदल जाता है। मिसाल के तौर पर एक मादा है गैन नून ये, नाकिस का मादा है कि नहीं है। नाकिस किसको कहते हैं, जिसका लाम कलमा वाव या हो। अब गैन नून ये, लाम कलमा क्या है, या है। जब हम इस मादे को बाब तफ़ील में ले जाएंगे तो अब गन्नया नहीं होगा, फ़अला के वज़न पर गन्नया नहीं पढ़ेंगे, बल्कि हो जाएगा गन्ना। तो इसी तरह से खे लाम वाव को जब हम बाब तफ़ील में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, खल्ला। इसी तरह से लाम काफ़िए को जब बाब तफ़ील में ले जाएंगे तो हो जाएगा लक्का। समझ गए। तो अब इसकी सरफ़ सगीर होगी खल्ला युखल्ली मुखल्लिन, खुल्लिया युखल्ला मुखल्लन, खल्ली तख़लियतुन, ठीक। ये बात तो समझ गए। अब सबसे पहले तुम गौर करो ये लफ्ज़ है क्या।
जब गौर करोगे तो मालूम होगा ये लफ्ज़ है खल्ला। फिर उसके बाद गौर करो कि खल्ला कौन सा मुश्तक है। अब देखो खल्ला, खल्लत, खल्लैता, तो मालूम हो गया खल्ला क्या है, फ़ेले मादी मारूफ। ठीक, फिर उसके बाद गौर करो कि खल्ला कौन सा सेगा है, खल्ला, खल्लत, सेगे पर गौर करोगे तो मालूम होगा है वाहिद गायब मुज़क्कर। ठीक, जब फ़ेल वाहिद गायब मुज़क्कर होता है तो मैंने बताया सबसे पहले फ़ाइल को कहाँ तलाश करते हैं, बाहर, यानी इसमें ज़ाहिर में। अब बाहर सिर्फ यही एक लफ्ज़ है सबील, सबील का माना रास्ता, ये फ़ाइल तो बनेगा नहीं। जब लफ्ज़ में कोई चीज़ फ़ाइल ना बन पाए, इसमें ज़ाहिर जब फ़ाइल ना बन पाए तो फ़ाइल हम किसको बनाते हैं, ज़मीर को बनाते हैं। अब देखो खल्ला कौन सा सेगा है, वाहिद गायब मुज़क्कर, यानी फ़ाला, यही हुआ ना। फ़ाला में कौन सी ज़मीर है, हुआ, तो खल्ला में कौन सी ज़मीर हो जाएगी, हुआ। फ़ाला उसने किया, खल्ला उसने, तखलियतुन माने छोड़ना, खल्ला उसने छोड़ा। फिर उसके बाद लफ्ज़ है सबील, सबील जमा सुबुल माने होता है रास्ता, रास्ता जानते हो, सबीलुन जमा सुबुलुन माने रास्ता। ये सबील पहले गौर करोगे, सबील इस्म है कि फ़ेल है कि हर्फ है। जब तुम गौर करोगे तो मालूम होगा फ़ेल नहीं है, क्योंकि इसके अंदर कोई काम तो है नहीं। जब गौर करोगे हर्फ भी नहीं है, बल्कि ये क्या इस्म है। सबीलुन के आखिर में तनवीन आ रही है कि नहीं आ रही है, और किसी भी लफ्ज़ के आखिर में अगर तनवीन है तो तुम फ़ौरन समझ जाओ वो इस्म है। फ़ेल में तनवीन नहीं लग सकती, हर्फ में तनवीन नहीं लग सकती, तनवीन सिर्फ किस में लगती है, इस्म में। तो सबीलुन हो गया इस्म। अब इस इस्म के साथ एक ज़मीर जुड़ी हुई है, हा जुड़ी हुई है कि नहीं। जब इस्म के साथ कोई ज़मीर इस तरह से जुड़ कर आती है तो वो इस्म बन जाता है मुज़ाफ़, और उसके बाद जो ज़मीर है वो बन जाती है मुज़ाफ़ इलैह। जैसे मिसाल के तौर पर किताबुन, उसमें ज़मीर जोड़ दो हु तो हो जाएगा किताबुहु। कलमुन, उसके साथ में हु जोड़ दो क्या हो जाएगा, कलमुहु। इसी तरह से उस्ताजुन, उसके आगे हु ज़मीर जोड़ दो क्या हो जाएगा, उस्ताजुहु। तर्जमा क्या होगा, किताबहु उसकी किताब, कलमहु उसका कलम, उस्ताजुहु उसके उस्ताद। ठीक, तो सबीलुहा क्या हो जाएगा तर्जमा, सबील माने रास्ता, हा माने उसका उसकी, सबीलहा उसका रास्ता। अब तर्जमा यहाँ से करो, वखल्ला और उसने छोड़ा, सबीलहा उसका रास्ता। अब पूरा तर्जमा देखो, फ़ज़हिकल असदु वखल्ला सबीलहा, पस शेर हंसा और उसने छोड़ा सबीलहा उसका रास्ता। अब अगर कोई तुमसे पूछता है वखल्ला और उसने छोड़ा, खल्ला में कौन सी ज़मीर है, हुआ ज़मीर है। अगर कोई पूछेगा हुआ का मार्जा क्या है, तो तुम गौर करोगे हुआ से मुराद कौन है, और उसने छोड़ा, किसने छोड़ा, शेर ने छोड़ा, तो फ़ौरन समझ जाओगे हुआ का मार्जा असद है। ठीक, अब अगर कोई तुमसे पूछता है सबीलहा उसका रास्ता, ये हा जो है इसका मर्जा कौन है, इस हा से कौन मुराद है, तो तुम गौर करोगे, और उसने छोड़ा, किसने छोड़ा, शेर ने छोड़ा, उसका रास्ता, किसका रास्ता, चूहिया का रास्ता, तो हा का मर्जा कहाँ लौटेगा, अल्फारा की तरफ। ठीक, अब उसके बाद आगे वाले जुमले में आओ। आगे वाला जुमला पढ़ने से पहले हम यहाँ एक कायदा समझ लेते हैं। वो कायदा बहुत अहम है, वो बार बार टकराएगा, और अगर एक कायदा तुम्हारे जहन में रहेगा तो तर्जमा करना बहुत आसान होगा। वो कायदा है इसमें मौसूल का। ये देख रहे हो अल्लदी, अल्लदीना, अरबी अव्वल में तुमने पढ़ा है कि अल्लदी, अल्लती, अल्लदाने, अल्लताने, अल्लाई, अल्लदीना वगैरह सब क्या हैं, इसमें मौसूल हैं। ठीक, अल्लदी, अल्लदी या इसी तरह से अल्लती, अल्लदीना वगैरह, ये सब के सब तुम लोग जानते हो कि सब के सब इसमें मौसूल हैं। इसमें गौर जो करना है, गौर ये करना है कि इसमें मौसूल जब भी आएगा, अल्लदी, अल्लती, अल्लदाने में से कोई भी लफ्ज़ जब भी आएगा तो उसके बाद एक पूरा जुमला होगा। हमेशा इसमें मौसूल आ गया तो उसके बाद एक मुकम्मल जुमला होगा, या तो मुब्तदा खबर, या तो फेल फाइल मफूल बिही। ठीक, और उस जुमले के अंदर जो अल्लदी के बाद आएगा जो जुमला, उसको तो हम कहेंगे सिला, अल्लदी को हम कहेंगे इसमें मौसूल, और इस पूरे जुमले को जो भी रहेगा, मुब्तदा खबर मिलके सिला, फेल फाइल मिलकर सिला, जो भी होगा सब बनकर क्या बनेगा, सिला बनेगा। इस जुमले के अंदर एक ज़मीर होगी, और वो ज़मीर भी सिर्फ गायब की, हाजिर की नहीं, मुतकल्लिम की नहीं, कौन सी, सिर्फ गायब की ज़मीर होगी जो अल्लदी की तरफ लौटेगी, जो इसमें मौसूल की तरफ लौटेगी। जो भी इसमें मौसूल होगा, अल्लदी होगा तो अल्लदी, अल्लती होगा तो अल्लती, अल्लदीना होगा तो अल्लदीना।
समझ गए? जब भी इसमें मौसूल आएंगे तो उसके बाद एक पूरा जुमला होगा, इस जुमले का नाम होगा सिला। इस जुमले के अंदर एक ज़मीर होगी जो इसमें मौसूल की तरफ लौटेगी। और कौन सी ज़मीर होगी? हाजिर की, मुतकल्लिम की नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ गायब की ज़मीर होगी। उसी गायब की ज़मीर से हम इसका तर्जमा करेंगे। जब गायब की वो ज़मीर मिल जाएगी तभी तर्जमा सेट होगा। अब उसको देखो किस तरह से। और आम तौर पर अल्लज़ी जो होता है, अल्लज़ी इसमें मौसूल आगे वाला सिला, ये मौसूल सिला मिलकर आम तौर पर सिफत बनता है और इसके बाद एक लफ्ज़ होगा जो बन जाएगा मौसूफ। ये मौसूफ और अल्लज़ीना या अल्लज़ी इसमें मौसूल और आगे वाला पूरा जो सिला है वो मिलकर बन जाते हैं सिफत। अब ज़रा इसको हम मिसाल से देखते हैं कि किस तरह से तर्जमा होगा। एक मिसाल हम लेते हैं। अच्छा, उससे पहले समझ लो, अल्लज़ीना के बाद जो या अल्लज़ी के बाद यानी इसमें मौसूल के बाद जो जुमला होगा उसमें जो ज़मीर लौटेगी अल्लज़ीना की तरफ या अल्लज़ी की तरफ या इसमें मौसूल की तरफ, वो चार तरह की ज़मीर हो सकती है। या तो वो ज़मीर होगी तरकीब में बनेगी मफ़ूल बिही, जो ज़मीर लौट रही है तरकीब में क्या बनेगी? मफ़ूल बिही। या तो वो ज़मीर होगी और तरकीब में बनेगी फ़ाइल या मुब्तदा, ठीक। या तो जो ज़मीर इसमें मौसूल की तरफ लौट रही है वो तरकीब में बनेगी मुज़ाफ़ इलैह, ठीक। या तो जो ज़मीर इसमें मौसूल की तरफ लौटेगी वो तरकीब में बनेगी मजरूर। यानी जो भी ज़मीर इसमें मौसूल की तरफ लौटेगी या तो मफ़ूल बिही बनेगी तरकीब में, या तो फ़ाइल बनेगी, या तो मुज़ाफ़ इलैह बनेगी, या तो मजरूर। इसके अलावा और कुछ नहीं। यही चार सूरतों में से कोई सूरत होगी। जब मफ़ूल बिही की ज़मीर इसमें मौसूल की तरफ लौटेगी, किसकी? आगे वाला जुमला है उसमें एक ज़मीर है जो इसमें मौसूल की तरफ लौट रही है और वो ज़मीर तरकीब में बन रही है मफ़ूल बिही, तब हम तर्जमा में लगाएंगे जिसको, जिनको। समझ गए? ये दो अल्फाज लगाएंगे, जिसको या जिनको या जिन्हों। समझ गए? अब जैसे मिसाल के तौर पर देखो, जिन्हों रहने दो, बस जिसको और जिनको। अब हम इसको मिसाल से समझते हैं। अगर मफ़ूल बिही की ज़मीर लौट रही है तो तर्जुमा में क्या लगाओगे तुम? जिसको या जिनको। इसे मिसाल से समझ लोगे बहुत आसानी से। अल वलदुल्लज़ी ज़रबतहु अमसी। अब देखो इसमें मौसूल है ना। अब उसके बाद ये पूरा जुमला है, ये पूरा जुमला क्या बन जाएगा? फेल फाइल से मिलके सिला बन जाएगा। क्या मैंने बताया? इस जुमले के अंदर एक ज़मीर का होना ज़रूरी है जो इसमें मौसूल की तरफ लौटे, और वो ज़मीर क्या होगी? गायब की ज़मीर होगी। अब देखो इस जुमले के अंदर कोई ऐसी ज़मीर है जो इसमें मौसूल की तरफ लौट सकती हो? देखो वहाँ यहाँ दो ज़मीर है, एक ज़रबता, ज़रबता में कौन सी ज़मीर है? अंता। और अंता कौन सी ज़मीर है? गायब है कि हाजिर है? हाजिर है। ये ज़मीर तो लौटेगी नहीं। कौन सी ज़मीर लौटती है? गायब की ज़मीर लौटेगी। इसमें मौसूल की तरफ जब भी कोई ज़मीर लौटेगी तो वो हाजिर की नहीं होगी, अंता, अंती, अंतुमा, अंतुमे नहीं होगी, बल्कि गायब की ज़मीर होगी। अब उसके बाद एक ज़मीर ये है हु। ये कौन सी ज़मीर है? गायब है कि हाजिर है कि मुतकल्लिम है? जब गौर करोगे तो मालूम होगा एक कौन सी ज़मीर है? गायब की ज़मीर है। जब गायब की ज़मीर इसमें मौसूल की तरफ लौटेगी, यही लौटेगी। अब इसमें तुम्हें गौर करना है गायब की ज़मीर तरकीब में बन क्या रही है। मैंने इससे पहले एक कायदा तुम्हें बतलाया है कि जब कोई ज़मीर फ़ेल से लग कर आती है तो तरकीब में बनती है मफ़ूल बिही, और जब कोई ज़मीर फ़ेल के अंदर होती है तो बनती है तरकीब में फ़ाइल। जैसे ज़रबा, ज़रबा के अंदर कौन सी ज़मीर है? हुआ, तो ये हुआ क्या बन जाएगी? फ़ाइल। लेकिन ज़रबहु, ज़रबा में कौन सी ज़मीर लगी हुई है? हु, ये लगी हुई है ना, तो ये हु क्या बन जाएगी? मफ़ूल बिही। यही ज़मीर लौट रही है अल्लज़ी की तरफ और ये तरकीब में क्या है? ज़रबतहु, फेल से लग कर आई है ना, तो तरकीब में क्या बन जाएगी? जो ज़मीर फेल से लग कर आती है तरकीब में क्या बनती है? मफ़ूल बिही, ठीक। जो भी ज़मीर फेल से लग कर आएगी, मिसाल से एक और समझ लो, जैसे यक़्तुलु, यक़्तुलु फेल है, यक़्तुलु में कौन सी ज़मीर है? हुआ ज़मीर है। तो जो अंदर है कि दिख रही तुम्हें?
नहीं दिख रही है ना, तो जो ज़मीर फ़ेल के अंदर होती है वो बनती है फ़ाइल। लेकिन अभी यक्तुलू में का बढ़ा दो, यक्तुलू का, एक का जो है वो फ़ेल के अंदर है कि फ़ेल से लगी हुई है, तो ये क्या बन जाएगी, मफ़ूल बिही। तो ये हु फ़ेल के अंदर है कि फ़ेल से लगी हुई है, लगी हुई है, तो ये क्या बन जाएगी, मफ़ूल बिही। ठीक, और मैंने बताया जब मफ़ूल बिही की ज़मीर लौटती है तर्जुमा में क्या लगाओगे, जिसको जिनको। ठीक, अब तर्जुमा देखो, अल वलदुल्लज़ी, अबे जो हुआ है वो यहाँ आ जाएगा, ओह लड़का, अल वलदुल्लज़ी, अबे हु यहाँ आ जाएगा, ओह लड़का। अब लगाओ जिसको, ओह लड़का जिसको ज़रबता, फालता तूने किया, ज़रबता तूने मारा, ओह लड़का जिसको तूने मारा, अमसी कल। तर्जमा हो गया कि नहीं हो गया। तो अगर मफ़ूल बिही की ज़मीर लौट रही है तो तर्जमा में हम लगाते हैं जिसको या जिनको। इसी तरह से अल किताबुल्लज़ी क़रअतहू, ओह किताब, अब हु का मर्जा लौट रहा है और हु बन रहा है मफ़ूल बिही। जब मफ़ूल बिही की ज़मीर लौटती है इसमें मौसूल की तरफ, तर्जमा में क्या लगाते हैं, जिसको। अब तर्जमा क्या हो जाएगा, ओह लड़का जिस, अल किताबुल्लज़ी, ओह किताब जिसको, क़रातू मैंने पढ़ा, अमसी कल। समझ में आ रहा है। इसी तरह से अल उस्तादुल्लज़ी, अल उस्तादुल्लज़ी रअयतुहू। अब देखो इसमें मौसूल है, ठीक। अब उसके बाद ये सिला है, इसके अंदर कोई ज़मीर है जो इसमें मौसूल की तरफ लौट सके, कौन सी ज़मीर है, एहू। एहू तरकीब में क्या बन रही है, मफ़ूल बिही बन रही है। जब मफ़ूल बिही की ज़मीर लौटती है तो तर्जमा में क्या लगाते हैं, जिसको। अब तर्जमा क्या हो जाएगा, ओह उस्ताद जिसको, रायतू, रा माने देखना, जिसको मैंने देखा, अल उस्तादुल्लज़ी रायतू, ओ उस्ताद जिसको मैंने देखा। तो यही याद रखना है, अगर इसमें मौसूल के बाद जो जुमला आ रहा है, सिला जो बन रहा है, अगर उसके अंदर कोई ऐसी ज़मीर है, उसके अंदर कोई ज़मीर होगी गायब की ज़मीर, अगर वो ज़मीर तरकीब में मफ़ूल बिही बन रही है तो तर्जमा में क्या लगाओगे, जिसको या जिनको। ठीक, अब देखो, अब दूसरी मिसाल देखो। ये तो मफ़ूल बिही वाली बात हुई। अगर फ़ाइल की ज़मीर लौटेगी, यानी जो सिला है उसमें ज़मीर है, वो ज़मीर बनती है तरकीब में फ़ाइल, और वही ज़मीर लौट रही है इसमें मौसूल की तरफ, तब तर्जमा में लगाएंगे जो, जिसने, जिन्होंने, ये तीन लफ्ज़, जो, जिसने, जिन्होंने। ठीक, अब जैसे मिसाल के तौर पर ठीक, अल वलदुल्लज़ी क़रअल किताबा, अल वलदुल्लज़ी क़रअल किताबा। अब ये अल्लज़ी इसमें मौसूल है कि नहीं है, इसमें मौसूल है ना। उसके बाद ये पूरा जुमला क्या बनेगा, तरकीब में क्या बनेगा, सिला बनेगा। इसमें मौसूल के बाद जो जुमला आता है वो फेल फाइल से मिलके क्या बनता है, सिला बनता है। ठीक, अब इसमें तुम्हें गौर करना है कि कौन सी ज़मीर अल्लज़ी की तरफ लौट रही है। एक ज़मीर तो लौटेगी, वो ज़मीर ज़रूर होगी। अब तुम्हें गौर करना है कि कौन सी ज़मीर लौट रही है। कोई ज़मीर यहाँ तुम्हें दिख रही है, अल किताब के साथ कोई ज़मीर तो लगी नहीं है, यहाँ इसमें कोई ज़मीर तो है नहीं। अच्छा, क़राअ, फ़ाला, फ़ाला में कौन सी ज़मीर होती है, हुआ, तो क़राअ में कौन सी ज़मीर हुई, हुआ। अच्छा, वो ज़मीर जो है क़राअ में हुआ, वो तरकीब में क्या बन रही है, फ़ाइल के अंदर है कि फ़ाइल के बाहर, फ़ेल के अंदर वो ज़मीर है कि फ़ेल से लगी हुई है। हुआ जो ज़मीर है वो फ़ेल के अंदर है कि लगी हुई है, फ़ेल से अंदर है, और जो ज़मीर अंदर होती है तरकीब में क्या बनती है, फ़ाइल बनती है। ठीक, अब तर्जमा जब या लिहाजा मालूम हुआ कि ये हुआ इसके अंदर है और हुआ की ज़मीर लौट रही है इसमें मौसूल की तरफ, और हुआ तरकीब में क्या बन रहा है, फ़ाइल। जब फ़ाइल की ज़मीर इसमें मौसूल की तरफ लौटती है तब तर्जमा में लगाते हैं जो, जिसने, जिन्होंने। अब तर्जमा देखो, ओह लड़का जिसने, ओ लड़का जिसने, करा पढ़ना, ओ लड़का जिसने पढ़ा, अल किताबा किताब। समझ गए कि नहीं।
अगर इसमें मौसूल के बाद जो सिला आ रहा है उसमें जो ज़मीर है अगर वो तरकीब में मफ़ूल बिही बन रही है तो तर्जमा में लगाएंगे जिसको जिनको, और अगर वो ज़मीर जो है फ़ाइल बन रही है तो तर्जमा में लगाएंगे जो जिसने जिन्होंने। अब इस जुमले को तुम देखो, सबसे पहले देखो फ़ा है, फ़ा माने तुम जानते हो फ़ा हरफ़िया तो फ़ा माने बस। फिर उसके बाद मा है, इस्तेमालाते मादी तुम पढ़े हो असबाकुन्नो में, मा फ़ाला उसने नहीं किया, तो मा नाफिया हो गया, नहीं का माना दे रहा है। फिर उसके बाद एक लफ्ज़ है लुब्सुन, इसका मज़दर है लुब्सुन, ये आता है बाब समिया से। क्या हो जाएगा बाब समिया से? समिया यस्माऊ लबीसा यल बसु, समिया यस्माऊ लबीसा यल बसु। फिर उसके बाद एक लफ्ज़ है अल-असद। ठीक, अब तुम्हें गौर करना है, लबीसा ये कौन सा मुश्तक है? फ़ईला, समिया मादी मारूफ। फिर उसके बाद तुम्हें गौर करना है एक कौन सा सेगा है। जब सेगा गौर करोगे, लबीसा लबीसत लबीसता लबीसती, लबीसा वाहिद गायब मुज़क्कर। मैंने बतलाया है कि जब फ़ेल वाहिद गायब मुज़क्कर हो तो सबसे पहले फ़ाइल को कहाँ तलाश करेंगे? ज़मीर में या ज़ाहिर में? ज़ाहिर में। अब आगे देखो कोई लफ्ज़ फ़ाइल बन सकता है? अल-असद बन सकता है। अब तर्जमा क्या होगा? लबीसा मा फ़ाला उसने, मा फ़ाला नहीं किया, मा लबीसा लुब्सुन माने ठहरना, मा लबीसा नहीं ठहरा, यही तर्जमा होगा ना। मा फ़ाला नहीं किया, मा ज़राबा नहीं मारा, मा अकला नहीं खाया, मा लबीसा नहीं ठहरा, लुब्सुन माने ठहरना, मा लबीसा नहीं ठहरा। कौन नहीं ठहरा? अल-असदू, असद माने शेर, मा लबीसल असदू शेर नहीं ठहरा। ठीक, बईदन, बईदन का दो माना होता है, एक माना होता है दूर और एक माना होता है देर। समझ गए? बईदन का कितना माना है? एक माना है दूर और एक माना है देर। अगर हम देर वाला माना लेते हैं तर्जमा क्या होगा? फमा लबीसल असदू, बस शेर नहीं ठहरा थोड़ी देर। समझ गए? फमा लबीसल असदू, बस शेर नहीं ठहरा थोड़ी देर। ठीक, अब आगे देखो हत्ता। एक चीज़ याद रखो, हत्ता जो होता है हरफ़े जर होता है। हत्ता के बाद पूरा फ़ेल फ़ाइल होगा, ये पूरा फ़ेल फ़ाइल मिल के क्या बन जाएगा? हत्ता से मजरूर, हत्ता हरफ़े जर और ये पूरा आगे वाला फ़ेल फ़ाइल मजरूर, जार मजरूर मिलकर जो भी तरकीब में बने, मुताल्लिक फ़ेल या मुताल्लिक मफ़ूल भी जो भी हो। बहरहाल अब देखो तर्जमा, फ़मा लबीसल असद बईदन, बस शेर नहीं ठहरा थोड़ी देर। हत्ता, हत्ता माने होता है यहाँ तक की, हत्ता माने यहाँ तक की, बस शेर नहीं ठहरा थोड़ी देर यहाँ तक की। अब एक लफ्ज़ है वक़उन या वुकून, इसका माना होता है ऊपर से किसी चीज़ का नीचे गिरना। क्या माना होता है? ऊपर से किसी चीज़ का नीचे गिरना। लेकिन जब ये लफ्ज़ वक़उन बा के साथ आता है, बा आया है कि नहीं आगे? बे आया है ना। जब वक़उन का लफ्ज़ बे के साथ आए, वक़ा बे के साथ आए या फ़ी के साथ आए, जब वक़ून किसके साथ आए? बा या फ़ी, तब इसका माना ऊपर से नीचे गिरना नहीं होता है, तब इसका माना होता है फंसना। तो यहाँ बा के साथ आया है कि नहीं आया है? तो क्या माना हो जाएगा इसका? फंसना। अब तर्जमा देखो, वक़ून, सबसे पहले इस पर गौर करो, ये कौन सी गर्दान है? जब गौर करोगे तो मालूम होगा कि मादा है वाव काफ आइन, यानी फ़ा कलमा क्या है? वाव। जब मादे का फ़ा कलमा वाव या होता है तो गर्दान बनती है मिसाल। ठीक, फिर उसके बाद गौर करो ये किस बाब से है? बाब ज़रा बाब फतहा से है। वक़ा यका ऊ, वहाबा यहा बू, वज़रा यदा रू। ठीक, हत्ता वक़ा, वक़ा अब ये कौन सा मुश्तक हुआ? माजी मारूफ, वक़ा वक़ात वक़ाता, मादी मारूफ हुआ कि नहीं? फिर उसके बाद सेगे पर गौर करो, कौन सा सेगा है? वाहिद मुज़क्कर गायब। ठीक, अब तर्जमा क्या होगा? अच्छा ज़रा देखो, वाहिद मुज़क्कर गायब है तो आगे कोई लफ्ज़ इसका फ़ाइल बन सकता है? आगे कोई लफ्ज़ इसका फ़ाइल नहीं बना है, तब फ़ाइल किसको बनाओगे? ज़मीर को। कौन सी ज़मीर होगी? हुआ। फ़ाला उसने किया, वक़ा वो फंसा, हत्ता वक़ा यहाँ तक कि वो फंसा। बे माने में, हिबालतुन जमा हबाइल माने बताओ? हिबालतुन जमा हबाइल माने होता है जाल। ठीक, सयादुन जमा सयादीना माने शिकारी। ठीक,
अब देखो ये दो लफ्ज़ हैं, एक हिबाल हिबालतुन और दूसरा सय्याद। अब इन दोनों में क्या ताल्लुक़ हो सकता है, इस पर गौर करो तुम। जब दो लफ्ज़ आपस में एक साथ आते हैं तो उनके दरमियान चार ताल्लुक़ बनता है। ये तो फ़ेल फ़ाइल बने, ये फ़ेल फ़ाइल तो बनेंगे नहीं। ये तो मुब्तदा ख़बर बने, मुब्तदा ख़बर भी बनेंगे नहीं। ये तो मौसूफ़ सिफ़त बने, मौसूफ़ सिफ़त बनेंगे नहीं। इस पर अलिफ़ लाम है, इस पर अलिफ़ लाम नहीं है, मौसूफ़ सिफ़त भी नहीं बन सकते। अब एक चीज़ बचती है और वो क्या, मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह। मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह। मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह का तर्जुमा करना जानते हो? मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह के बीच में लगता है का के की। तर्जुमा करो, बेहिबालति सय्यादीना। सय्याद माने शिकारी, सय्यादूना सय्यादीना। सय्यादीना किस हालत में है? मुस्लिमूना मुस्लिमीना मुस्लिमीना, हालत जर में। मुज़ाफ़ इलैह किस हालत में होता है? हालत जर में। अब ये बताओ ये वाहिद है कि मुसन्ना है कि जमा है? सय्यादूना सय्यादीना सय्यादीना जमा है, ठीक। अब तर्जुमा क्या होगा? मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह का तर्जुमा करो, हिबालतुन माने जाल, सय्याद माने शिकारी, शिकारियों के जाल में। अब तर्जुमा देखो, फ़मा लबिसल असद बईदन हत्ता वक़ा बिहिबालति सय्यादीना। अभी मुज़ाफ़ है, मुज़ाफ़ पर तनवीन लगेगी। मुज़ाफ़ खफ़ीफ़ होता है कि थकील? खफ़ीफ़ होता है, लिहाजा हम इस पर तनवीन लगा नहीं सकते। अब इस लफ्ज़ से पहले हर्फ़ जर है, हर्फ़ जर के बाद वाला किस हालत में पढ़ा जाता है? हालत जर में। तो क्या हो जाएगा? मजरूर हो जाएगा। अब इसको पढ़ेंगे बेहिबालती अस्सय्यादीना, ठीक। पर शेर नहीं ठहरा थोड़ी देर, यहाँ तक कि वो फंसा शिकारियों के जाल में। अब देखो मसला आ रहा है, अल्लज़ीना, यही मैंने अभी समझाया आपको। अल्लज़ीना, अल्लज़ीना क्या है? इसमें मौसूल। इसमें मौसूल के बाद जो जुमला आता है वो पूरा क्या बन जाएगा? सिला बन जाएगा। मैंने बतलाया है कि जो जुमला सिला बनता है उस जुमले के अंदर एक ज़मीर होती है जो किसकी तरफ लौटती है? इसमें मौसूल की तरफ, ठीक। वो ज़मीर या तो तरकीब में मफ़ूल बिही होगी, या तो फ़ाइल होगी, या तो मुज़ाफ़ इलैह होगी, या तो मजरूर होगी। मफ़ूल बिही है तो तर्जुमा किसी और अंदाज़ में करेंगे, फ़ाइल है तो तर्जुमा किसी और अंदाज़ में करेंगे, मुज़ाफ़ इलैह है तो तर्जुमा किसी और अंदाज़ में, मजरूर है तो तर्जुमा किसी और अंदाज़ में। अब सबसे पहले तुम्हें गौर करना है, इस पूरे जुमले के अंदर कोई ऐसी ज़मीर है जो अल्लज़ीना की तरफ लौट सके? वो ज़मीर क्या होगी? गायब की ज़मीर होगी, इतना याद रहे। अब यहाँ देखो, गायब की ज़मीर एक हा दिख रही है। ये गायब की ज़मीर है कि नहीं है? है, लेकिन एक वाहिद मुअन्नस है और अल्लज़ीना क्या है? जमा मुज़क्कर है। वाहिद मुअन्नस की ज़मीर जमा मुज़क्कर की तरफ तो लौट नहीं सकती। अब कोई ज़मीर, यहाँ कोई ज़मीर है? नहीं है। यहाँ कोई ज़मीर है? नहीं है। अब यही एक फ़ेल बचता है। ये क्या है? वाव सा काफ, बाबिफ़ाल से। औसका यूसिकु मूसिकुन, ऊसिका यूसकु मूसकुन, औसिक ईसाकुन। ये कौन सा मुश्तक हो गया? मादी मारूफ औसका। कौन सा सेगा है? औसका औसकत औसकता औसकती औसकतु औसका औसकता औसकतुमा औसकना औसकू। कौन सा सेगा हो गया? जमा गायब मुज़क्कर। तो इसके अंदर कौन सी ज़मीर है? हुम। तो ये ज़मीर हुम वाली लौट सकती है कि नहीं इसकी तरफ? ये भी जमा है, मुज़क्कर है, ये भी जमा और मुज़क्कर है। अच्छा, वो हुम जो इसके अंदर है वो तरकीब में क्या बन रही है? मैंने बतलाया है, जो ज़मीर फ़ेल के अंदर होती है तरकीब में क्या बनती है? फ़ाइल बनती है। यानी इसकी तरफ जो इसमें जो ज़मीर है वो क्या बनेगी तरकीब में? फ़ाइल। यानी इसमें मौसूल की तरफ लौटने वाली ज़मीर तरकीब में क्या है? फ़ाइल है। और मैंने बतलाया है, जब इसमें मौसूल की तरफ लौटने वाली ज़मीर तरकीब में फ़ाइल होती है, तर्जुमा हम क्या लगाते हैं? जो, जिसने, जिन्होंने। जो, जिसने, जिन्होंने, जो इनमें से सेट हो जाएगा। अब ज़रा देखो, फ़मा लबिसल असद बईदन हत्ता वक़ा बिहिबालति सय्यादीन अल्लज़ीना औसकूहा, ठीक। बस शेर नहीं ठहरा थोड़ी देर, यहाँ तक कि वो फंस गया शिकारियों के जाल में। अब क्या लगाओगे? जो या जिसने या जिन्होंने? बताओ जल्दी। जिन्होंने, उन शिकारियों के जाल में जिन्होंने, औसकू, ईसाकुन माने मजबूती से बांधना, जिन्होंने मजबूती से बांधा, उन शिकारियों के जाल में जिन्होंने मजबूती से बांधा, हा उसको। तर्जुमा हो गया कि नहीं?
जिन्होंने का तर्जमा सेट हुआ कि नहीं हुआ? तो इसी तरह से तुम्हें गौर करना रहेगा, ठीक। और जो यहाँ हुम है उसको तुम यहाँ लेकर चले आओगे, उन शिकारियों के जाल में जिन्होंने बांधा, जिन्होंने मजबूती से बांधा हा उसको। अब देखो एक लफ्ज़ है हब्ल और एक लफ्ज़ है मतीन, दोनों एक साथ आ रहे हैं ना। मैंने क्या बता रहा है, जब दो लफ्ज़ एक साथ आते हैं तो उनके दरमियान क्या क्या ताल्लुक़ हो सकता है? ये तो फ़ेल फ़ाइल का, ये तो मुब्तदा ख़बर का, ये तो मौसूफ़ सिफ़त का, ये तो मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह का, ठीक। अब ज़रा देखो इन दोनों के दरमियान में क्या ताल्लुक़ बनता है। पहले माना देख लो, हब्लुन जमा हिबाल माने रस्सी, मतीनतुन माने मजबूत, ठीक। फ़ेल फ़ाइल बनेंगे? नहीं। मुब्तदा ख़बर बनेंगे? नहीं। मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह बनेंगे? मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह बनेंगे तो का के की लगाना पड़ेगा, मजबूत की रस्सियाँ। ये माना सेट हो रहा है? नहीं हो रहा है। अब क्या बचा? मौसूफ़ सिफ़त, ठीक। अब देखो हब्लुन जमा हिबाल माने रस्सियाँ और मतीनतुन माने मजबूत। मौसूफ़ सिफ़त में पहले किसका तर्जुमा करते हैं? पहले मौसूफ़ का करते हैं या पहले सिफ़त का करते हैं? सिफ़त का करते हैं, ठीक। तो ये सिफ़त है और ये मौसूफ़ है, तो पहले तर्जुमा यहाँ से करेंगे, मजबूत रस्सियाँ, मजबूत रस्सियाँ, और बा माने से, मजबूत रस्सियों से। अब समझ में आया? जिन्होंने उसको बांधा मजबूत रस्सियों से। अला माने पर, अर्द माने ज़मीन, हर्फ जर है, उसके बाद वाला मजूर हो जाएगा, अलल अर्ज़ी ज़मीन पर। हो गया तर्जुमा। फ़मा लबिसल असद बईदन हत्ता वक़ा बेहिबालति सय्यादीन लदीना औ सक़ूहा बेहिबालिन मतीनतिन अलल अर्ज़ी। ये हालत जर में क्यों पढ़ा जा रहा है बेहिबालिन? क्योंकि उससे पहले हर्फ जर है। ये हालत जर में क्यों पढ़ा जा रहा है? क्योंकि जिस हालत में मौसूफ़ होता है उसी हालत में सिफ़त भी होता है, ठीक। पर शेर नहीं ठहरा थोड़ी देर, यहाँ तक कि वो उन शिकारियों के जाल में फंस गया जिन्होंने उसको बांधा बेहिबालिन मतीनतिन, मजबूत रस्सी से ज़मीन पर। पर शेर उन शिकारियों के जाल में फंस गया जिन्होंने उसको मजबूत रस्सियों से बांध रखा था ज़मीन पर, ठीक है ना। अब तरकीब देखो, फ़ा हर्फ़ अत्फ़, मा लबिसा फ़ेल, अल असदु उसका फ़ाइल, बईदन इससे क्या मालूम हो रहा है? वक्त या जहाँ, थोड़ी देर, वक्त ना, तो बन जाएगा ये ज़र्फ़, फ़ेल फ़ाइल ज़र्फ़, ठीक। फिर उसके बाद आओ हत्ता हरफ़े जर, वक़ा फ़ेल, हुआ ज़मीर उसके अंदर फ़ाइल, बे हरफ़ जर, हिबालती मुज़ाफ़, अस्सय्यादीना मौसूफ़। मैंने बतलाया है अल्लज़ी, अल्लज़ी जब आता है तो आम तौर पर अल्लज़ी अपने पूरे सिला के साथ सिफ़त बन जाता है, मौसूल सिला मिलके सिफ़त, और उससे पहले जो होता है वो क्या बन जाता है? मौसूफ़। अल्लज़ी से पहले कौन है? यही है ना, तो क्या बन जाएगा? मौसूफ़। अस्सय्यादीना मौसूफ़, अल्लज़ीना इसमें मौसूल, औसक़ू फ़ेल, हुम ज़मीर फ़ाइल, हा मफ़ूल बिही, बा हर्फ़ जर, हिबालिन मौसूफ़, मतीनतिन सिफ़त, मौसूफ़ सिफ़त मिलकर बा से मजूर, जार मजूर मिलकर मुताल्लिक़ फ़ेल, ठीक। अला हर्फ़ जर, अल अर्ज़ी मजरूर, जार मजूर मिलकर मुताल्लिक़ फ़ेल। फ़ेल फ़ाइल मफ़ूल बिही दोनों मुताल्लिक़ फ़ेल से मिलकर मौसूल से क्या हो जाएगा? सिला। फिर ये मौसूल और सिला मिल के सय्यादीन से क्या बन जाएंगे? सिफ़त। फिर मौसूफ़ और सिफ़त मिल के हिबाला से क्या बन जाएगा? मुज़ाफ़ इलैह। अब मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह से मिल के क्या बन जाएंगे? हर्फ़ जर से मजूर। फिर जार मजूर से मिल के क्या बन जाएंगे? वक़ा से मुताल्लिक़ फ़ेल। फिर फ़ेल फ़ाइल मुताल्लिक़ फ़ेल मिलकर हत्ता से क्या बन जाएंगे? हत्ता हर्फ़ जर है मजरूर। अब जार मजूर मिलकर मुताल्लिक़ फ़ेल, फिर फ़ेल फ़ाइल ज़र्फ़ मुताल्लिक़ फ़ेल मिलकर जुमला फ़ेलिया। समझ में आया? ठीक। अब उसके बाद देखो, उसके बाद है फ़जाअतिल फ़ारतु हीन समियत ज़ईरल, यही है फ़जाअत,
हाँ, अब देखो उसके बाद यही जुमला है ना, यही है। अब देखो फ़ा, तुम जानते हो फ़ा क्या है? फ़ा क्या है? हरफियात, फ़ा माने पस। फिर उसके बाद देखो जा ए है एक लफ्ज़, इसका मादा है जीम या हमज़ा। जीम या हमज़ा, एक कौन सी गर्दान हो गई? जिस मादे का आइन कलमा वाव या या हो उसको हम कौन सी गर्दान कहते हैं? अजवफ। क्या कहते हैं? अजवफ। ठीक। अब ये बाब ज़रबा से है, अजवफ याई बाब ज़रबा। अजवफ याई बाब ज़रबा से कोई गर्दान याद है? बा या बी उ, जा या जी उ, इसका मज़दर है मजीअतुन, जा या जी उ। अब ज़रा देखो ये क्या बन सकता है? जा बा अत, जा अत, ये कौन सा मुश्तक हो गया? मादी मारूफ। फिर उसका सेगे पर गौर करो, फिर उसका सेगे पर गौर करो, ये कौन सा सेगा है? ठीक। जब तुम सेगे पर गौर करोगे तो मालूम होगा ये है वाहिद गायब, वाहिद गायब मुअन्नस। जात, दाईं तरफ देखो वाहिद नक्शे में, फिर ऊपर देखोगे गायब, फिर ऊपर देखोगे मुअन्नस, यही है ना, वाहिद गायब मुअन्नस। ठीक। कायदा तुम्हें याद है, जब फ़ेल वाहिद गायब मुज़क्कर हो या वाहिद गायब मुअन्नस हो तो सबसे पहले फ़ाइल कहाँ तलाश करेंगे? ज़ाहिर में। तो आगे वाला लफ्ज़ ये फ़ाइल बन सकता है कि नहीं? बन सकता है। जा या जियो माने होता है आना, फ़ाला फ़ालत, फ़ाला किया फ़ालत किया। जाअत क्या हो जाएगा तर्जमा? आया, जात आया। अब अगर इसको फ़ाइल बनाएंगे, अल्फ़ारतु माने चुहिया, चुहिया, हाँ, बस चुहिया आई, हो गया कि नहीं? इसको फ़ाइल बना दो, बस चुहिया आई। हीना, हीना माने होता है जब, हीना माने होता है जब। अब उसके बाद देखो हाँ, देखो इधर हीना, हीना का माना होता है जब। उसके बाद एक लफ्ज़ है समउन, इसका मज़दर क्या है? समून। किस बाब से? बाब समिया से। समिया यसमाऊ माने, समिया यसमाऊ माने सुनना। तो समिया, अब ये इसमें गौर करो, ये कौन सा मुश्तक बन रहा है? ज़रा देखो कौन सा मुश्तक बन रहा है? समिया, समियत, कौन सी गर्दान है? मादी है, मुदारे है, अम्र है, क्या है? मादी है। तो ये मुश्तक क्या हो गया? मादी मारूफ। फिर उसके बाद गौर करो ये कौन सा सेगा है? जब सेगे पर तुम गौर करोगे तो मालूम होगा वाहिद मुअन्नस गायब। हीना माने जब, समियत मान समिया, समिया फ़ाला उसने किया, फ़ालत उसने किया, समिया उसने सुना, समियत उसने सुना। हीना समियत, जब उसने सुना, क्या सुना? ज़हीर माने दहाड़, अलअसद माने शेर। सबसे पहले गौर करो इन दोनों लफ्ज़ में क्या ताल्लुक़ हो सकता है? मुब्तदा खबर, मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह, फ़ेल फ़ाइल, मौसूफ़ सिफ़त, क्या हो सकता है? मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह। तब तर्जुमा क्या हो जाएगा? ज़हीर माने दहाड़ और असद माने शेर, क्या हो जाएगा? शेर की दहाड़। हीना समियत ज़हीर, अब देखो हीना समियत ज़हीर अलअसद, जब उसने सुना शेर की दहाड़। अब तुम्हें गौर करना है ये दोनों मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह मिलके क्या बन रहे हैं? उसने सुना, क्या सुना? शेर की दहाड़। क्या के जवाब में आ रहा है ना, तो क्या बन जाएगा? मफ़ूल भी। मफ़ूल भी पर कौन सा एराब होता है? नसब का। तो इस पर हम कर देंगे नसब का एराब दे देंगे, क्या हो जाएगा? ज़ईरल। मुज़ाफ़ इलैह पर क्या एराब होता है तुम जानते हो? मुज़ाफ़ इलैह किस हालत में होता है? हालत जर में। ज़ईरल असादी। अब देखो तर्जुमा, फ़जाअत अल्फ़ारतु, जब मिला के पढ़ोगे तो फ़जाअतिल फ़ारतु, जब अलग अलग पढ़ोगे तो फ़जाअत अल्फ़ारतु, और जब मिला दोगे तो फ़जाअतिल फ़ारतु। बस चुहिया आई, हीना जब, समियत उसने सुना, ज़ईरल असदी शेर की दहाड़ को। अब देखो तरकीब, देखो ये जो हीना होता है ना, तुम इस तरह का जुमला उर्दू में बोलते हो ना, मैं इनाम पाकर खुश हुआ, पाकर, जाकर, सुनकर, हंसकर, इस तरह का जुमला बोलते हो ना। जब अरबी में इसी तरह का जुमला कहना होता है तो हीना का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह का जुमला तुम बोलते हो ना, जैसे मैं इनाम पाकर खुश हुआ है, इसी तरह से मैंने किताब ख़त्म करके इनाम हासिल किया,
इस तरह का जुमला बोलते हो। जब इस तरह का जुमला होता है तो अरबी में हीना वाला उसलूब आता है, यानी हीना का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। तर्जमा कैसे होगा असल में, फ़जाअतिल फ़ारतु हीन समियत ज़ैरल असदी, शेर की दहाड़ सुनकर चूहिया आई, शेर की दहाड़ सुनकर चूहिया आई, घंटी की आवाज़ सुनकर मैं बाहर गया। जैसे इसको कहना हो किस तरह से कहोगे, खरजतु, घंटी की आवाज़ सुनकर मैं क्लास से निकला, खरजतु मिनस फसली, फसल माने क्लास, खरजतु माने मैं, फालतू माने मैंने किया, खरजतु माने खुरुजुल माने निकलना, मैं निकला, खरजतु मैं निकला, मिनल फसली क्लास से, हीना समिअतु अलजरसा, समीतु मैंने सुना, अलजरसा घंटी। तर्जमा कैसे होगा, घंटी की आवाज़ सुनकर मैं क्लास से निकला। ठीक, जब हीना का लफ्ज़ आता है तो असल तर्जमा उर्दू में ऐसे ही होता है, करके, पाकर, जाकर, सुनकर, हंसकर। तो तर्जमा क्या होगा, फ़जाअतिल, लफ्ज़ी तर्जमा पहले करोगे, फ़जाअतिल फ़ारतु चूहिया आई जब उसने सुना शेर की दहाड़ को। और दूसरा तर्जमा करना है, शेर की दहाड़ सुन कर चूहिया आई। एक चीज़ और याद रखना है, हीना बनता है मुज़ाफ़, ठीक, और उसके बाद वाला पूरा जुमला बनता है मुज़ाफ़िले, और मुज़ाफ़िले से मिलके क्या बन जाएंगे, जब वक्त मालूम हो रहा है ना तो क्या बन जाएंगे, ज़र्फ़। ठीक, अब ज़रा तरकीब देखो, फ़ा हर्फ़ अत्फ़, जाअत फ़ेल, अल्फ़ारतु फ़ाइल, हीना मुज़ाफ़, समियत फ़ेल, ज़ईरा मुज़ाफ़, अलसदी फ़ाइल, अलसदी मुज़ाफ़िले, मुज़ाफ़िले से मिलकर क्या हो जाएगा, मफ़ूल बिही। अब फ़ेल, फ़ाइल, मफ़ूल बिही मिलकर हीना से क्या बन जाएंगे, मुज़ाफ़िले। अब हीना मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़िले मिलकर क्या बन जाएंगे, वक्त का माना है कि नहीं, ज़र्फ़। फ़ेल, फ़ाइल, ज़र्फ़ मिलकर जुमला फ़ेलिया। समझ गए कि नहीं समझ गए। ठीक, ये बात तुम्हें याद रखना है, हीना के बाद वाला जो पूरा जुमला होता है वो तरकीब में क्या बनता है, मुज़ाफ़िले बनता है। फ़ेल, फ़ाइल जो भी होगा उससे मिलकर क्या बन जाएगा, मुज़ाफ़ इलैह, और हीना क्या बन जाता है, मुज़ाफ़, फिर मुज़ाफ़िले मिलकर क्या बन जाते हैं, ज़र्फ़। लेकिन हीना वाला तर्जुमा वही होता है असल में जो उर्दू में तुम लोग इस तरह का जुमला बोलते हो, खाकर, खाना खाकर मैं घर से निकला, समझ गए, इनाम पाकर मुझे खुशी हुई। इस तरह का जब जुमला होता है तब वहाँ हीना इस्तेमाल करते हैं। असल तर्जुमा यही होगा, शेर की दहाड़ सुनकर चूहिया आई। समझ गए। फिर उसके बाद देखो आखिरी जुमला, आज का आखिरी जुमला देखो, हाँ, फिर देखो इसके बाद वाला जुमला है, फिर देखो वाव है, वाह है, फिर उसके बाद काफ, रा, ज़ुआत, ता है, फिर अलहबल है, अनियाब है, ठीक, फिर वाव है, फिर खे, लाम, स्वात, ता और हु है। ठीक, अब ज़रा देखो वाव का माना तुम जानते हो क्या है, वाह माने और, ये तुम्हें मालूम है। ठीक, करजुन ये बाब ज़राबा से आता है, कारादा क्या हो जाएगा, बाब ज़रा ज़राबा यज रिबू, कारादा यक रिजू। अब ज़रा यहाँ गौर करो, जो लफ्ज़ है उसको क्या तुम पढ़ सकते हो, उसको तुम पढ़ सकते हो कारादा, काराज़त, कराज़त पढ़ सकते हो कि नहीं पढ़ सकते हो, लेकिन करज़ता भी पढ़ सकते हो कि नहीं पढ़ सकते हो, करज़ती भी पढ़ सकते हो कि नहीं, और करज़तू भी पढ़ सकते हो। अब इन तीनों में से यानी करज़त, करज़ता, करज़ती, करज़तू, इन चारों में से क्या पढ़ोगे, यही तुम्हें गौर करना है। अगर तुम पढ़ोगे करज़ता तो तर्जमा होगा करजुन माने काटना, फालता माने तूने किया, करज़ता माने तूने काटा, तूने काटा, हबलुन जमा हिबाल माने रस्सी, तूने काटा, क्या काटा, अलहबला रस्सी को। तो माना सही होगा, किसने काटा, तूने से कौन मुराद है, समझ में आ रहा है कुछ नहीं, तो करज़ता नहीं बनेगा। करज़ती बनाओगे तब भी वही तू वाला आएगा, वहाँ भी नहीं होगा। करज़तू जब बनाओगे तो तर्जमा होगा मैंने काटा, किसने काटा, मैंने से कौन मुराद है, समझ में आ रहा है कुछ नहीं। अगर करज़त पढ़ोगे तब क्या तर्जमा होगा, फ़ाला उसने किया, फ़ालत उसने किया, करज़त
उसने काटा, तो रस्मर्जा किसकी तरफ लौट रहा है? चूहिए की तरफ, यानी अल्फारा की तरफ। ठीक, तो तुम इसको पढ़ोगे क़रज़त, व क़रज़त, और उसने काटा। क्या काटा? अलहब, क्या काटा? हबलुन जमा हिबाल माने रस्सी, तो तर्जमा हो जाएगा और उसने काटा रस्सी को। अब अलहबल तरकीब में क्या बन जाएगा? मफूल बिही। मफूल बिही पर कौन सा इराब आता है? नसब का। अब इसको हबलू पढ़ेंगे कि हबला की हबली? हबला पढ़ेंगे, लिहाजा हो जाएगा वक़रज़तिल हबला। फिर उसके बाद एक लफ्ज़ है अनयाब, और उससे पहले कौन सा लफ्ज़ लगा हुआ है? बा। बा क्या है? हरफ जर, बा माने से। फिर उसके बाद नाबुन जमा अनयाब माने दांत। अब देखो दो लफ्ज़ एक साथ आ रहे हैं, नाबुन जम अनिया बूहा, यही है कि नहीं है? अनिया बूहा। अब मैंने बतलाया है कि जब इसम के साथ ज़मीर लगी हुई होती है तो इसम बन जाता है मुज़ाफ़, और ए बन जाता है, ज़मीर बन जाती है मुज़ाफ़ इलैह। और तर्जमा तुम जानते हो, किताब हु उसकी किताब, किताब हुआ उसका उसकी किताब। ठीक, तो अनिया बूहा क्या हो जाएगा? उसके जमा है, नाबुन जमा नियाब, उसके दांतों, फिर बा है, उसके दांतों से। अब तर्जमा ज़रा देखो, वक़रज़त, और उसने काटा। किसने काटा? हुआ कही हिया का मर्जा अल्फारा, यानी चूहिए ने काटा। क्या काटा? अलहबला, रस्सी को, बेअनियाबिहा, उसके दांतों से। हा का माना तो उसका उसकी होता है ना, हु माने उसका, हा माने उसका, हुमा माने भी उसका। माना समझ में आ रहा है? अगर तुम इस तरह से तर्जमा करोगे, और उसने काटा रस्सी को उसके दांतों से। किसके दांतों से? तुम्हारे दांतों से। अच्छा ज़रा देखो, क़रज़त में जो हिया की ज़मीर है वो किसकी तरफ लौट रही है? फ़ारा की तरफ। और अनयाब में जो हा की ज़मीर है वो किसकी तरफ लौट रही है? फ़ारा की तरफ। दोनों ज़मीर फ़ारा की तरफ लौट रही हैं कि नहीं? दोनों ज़मीर से एक ही ज़ात मुराद है कि नहीं है? जब इस तरह से दो ज़मीर आ जाएं और दोनों से एक ही ज़ात मुराद हो, तो जो दूसरी ज़मीर होती है उसका तर्जमा करते हैं अपना अपनी से। किससे करते हैं? अपना और अपनी से। मिसाल के तौर पर देखो, कतबा मुहम्मदुन। ठीक, रिसालतहु। ठीक, अब ज़रा देखो, कतबा मुहम्मदुन, मोहम्मद ने लिखा, हु माने उसका, रिसालतहु उसका, रिसालतु माने ख़त, मोहम्मद ने लिखा उसका ख़त। ठीक, लेकिन हु का मर्जा कहाँ लौट रहा है? मोहम्मद की तरफ। देखो, इससे वही ज़ात मुराद है जिसने काम किया है ना, तो इस ज़मीर से वही ज़ात मुराद हो गई। तो अब यहाँ इसका तर्जुमा किससे करेंगे? अपना अपनी से। ठीक, यानी कि जब जो फ़ाइल है, यही फ़ाइल है, फ़ाइल से जो ज़ात मुराद है वही ज़मीर से वही ज़ात मुराद है कि नहीं है? जब फ़ाइल की ज़ात और आगे वाली ज़मीर की ज़ात दोनों एक ही हों, तो ज़मीर का तर्जुमा हम किससे करते हैं? अपना और अपनी या अपने से। अब देखो, मुहम्मदुन ने फ़ाइल है, ठीक, और हु का मर्जा किसकी तरफ लौट रहा है? फ़ाइल की तरफ। तो ज़ात एक हुई कि नहीं? फ़ाइल और इस ज़मीर दोनों की ज़ात एक है कि नहीं है? दोनों से मोहम्मद ही मुराद है ना। तब उसी तरह यहाँ भी देखो, क़रज़त में हिया ज़मीर है, हिया क्या है? फ़ाइल है, उससे भी चुहिया मुराद है, और आगे जो हा आ रहा है उससे भी चुहिया मुराद है। तो दोनों से एक ज़ात मुराद है कि नहीं है? जब दोनों से एक ही ज़ात मुराद हो तो तर्जुमा में क्या लगाएंगे? अपना अपनी। तरह देखो, वक़रज़तिल हबला बेअनियाबिहा, और उसने काटा रस्सी को अपने दांतों से। फिर उसके बाद देखो वाव है, वाव जानते हो क्या है? फिर उसके बाद लफ्ज़ है खे, खा, लाम, स्वाद, बाब तफ़ील से। फ़अला युफ़ाइलु, क्या हो जाएगा? खल्लसा युखल्लिसु। अब ज़रा देखो इसको क्या पढ़ोगे आगे वाले को? खल्लसा, खल्लसत, कौन सा सेगा हो गया? वाहिद, गायब, मुअन्नस। ठीक, अब तर्जमा क्या होगा? फ़ाला उसने किया, फ़ालत उसने किया। तखलीसुन माने होता है छोड़ना, छुटकारा दिलाना, बचाना। समझ गए? अब ज़रा तर्जमा करो, वखल्लसत हु, और उसने छुटकारा दिलाया, हु
उसको। खल्लसत में हिया का मर्जा किसकी तरफ लौट रहा है? अल्फारा की तरफ, और हु का मर्जा अलसद की तरफ, ठीक है ना। अब तरकीब देखो, वाव हर्फ अत्फ, क़रज़त फ़ेल, हिया ज़मीर फ़ाइल, अलहबला मफ़ूल बिही, बा हर्फ जर, अनियाबी मुज़ाफ़, हा मुज़ाफ़िले, मुज़ाफ़ मुज़ाफ़िले मिलकर मजरूर, जार मजरूर मिलकर मुताल्लिक़ फ़ेल, वाव हर्फ अत्फ, खल्लसत फ़ेल, फिर कौन सी ज़मीर फ़ाइल है? हिया ज़मीर फ़ाइल, वो मफ़ूल बिही, फ़ेल फ़ाइल मफ़ूल बिही मिलकर मातूफ़, मातूफ़ अलैह मातूफ़ मिलकर जुमला फ़ेलिया। आगे वाला पढ़ लेना आप, कल इंशाअल्लाह ये सबक ख़त्म हो जाएगा।